नमस्कार, आप देख रहे हैं सुलगते सवाल। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। बंगाल की खबर से शुरुआत कर रहे हैं। चुनाव के नजदीक आते ही जुबानी जंग तेज हो गई है। कल कोलकाता में टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने रोड शो के दौरान बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ नारेबाजी की थी, जिसका आज बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उसी अंदाज में जवाब दिया। शुभेंदु की हुगली में रैली के दौरान बीजेपी ने नारेबाजी की है। दो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं शुभेंदु के रोड शो को किस तरह से आगे बढ़ाती हुई बीजेपी। वहीं शुभेंदु के खिलाफ जो नारे लगे थे टीएमसी के उस रैली में, वो भी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। और शुभेंदु को इस तरह के शब्दों का उनके लिए इस्तेमाल किया गया, जो अपने आप में ये बौखलाहट टीएमसी की दिखा रहा था कि शुभेंदु अधिकारी का जाना कितना बड़ा झटका है टीएमसी के लिए। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी इस पर जुड़ रहे हैं। उससे पहले एक बार फिर से ये तस्वीरें हुगली की आपको दिखा रहे हैं, जहां पर शुभेंदु अधिकारी की अगुवाई में ये रोड शो चल रहा है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये टीएमसी के उस रैली की है, जिसमें वो शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ इस तरह की नारेबाजी कर रहे हैं, जिसका जवाब आज रोड शो के जरिए हुगली में दिया गया है बीजेपी के जरिए। हमारे साथ दो सहयोगी हमारे जुड़ रहे हैं। दिल्ली से विक्रांत यादव जुड़ रहे हैं, कोलकाता से आशिका जुड़ रही हैं। आशिका, क्या ये जरूरी है इस तरह के नारेबाजी करना? और राजनीतिक हिंसा तो हो ही रही है, एक जुबानी हिंसा भी हो रही है पश्चिम बंगाल के चुनाव में। बिल्कुल, चाहे जबान हो चाहे हाथ हो, पत्थर मार गोली मार सियासत पश्चिम बंगाल की जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, राजनीतिक हिंसा बढ़ती जा रही है। कोलकाता, मिदनापुर, दिनाजपुर, जो भी ज़िला पकड़े वहाँ पर ऐसी ही तस्वीर सामने आ रही है। कल रात भी काथी, जहाँ पर शुभेंदु अधिकारी का घर है, वहाँ पर टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में लड़े। आज चंदन नगर में शुभेंदु की रैली में ये नारे दोबारा लगे, जिस पर कल बीजेपी के ही नेताओं को एतराज़ था। तृणमूल की रैली में जब ये नारे कल लग रहे थे, तो कुल मिलाकर जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, ये सियासत चाहे जुबानी जंग हो चाहे फिर राजनीतिक हिंसा हो, हर तरह से बीजेपी और टीएमसी आपस में भिड़ रहे हैं। जी, एक बार फिर से वो तस्वीरें दिखा देते हैं, जिसमें किस तरह से जुबानी जंग अब पश्चिम बंगाल के चुनाव में अपने चरम पर है। कल टीएमसी ने नारे लगाए थे शुभेंदु अधिकारी को लेकर, और बीजेपी ने उन नारों का जवाब दिया है। अब ऐसा लग रहा है कि नारे वाली राजनीति, नारे वाला चुनाव ये जबरदस्त होने वाला है पश्चिम बंगाल में। राजनीतिक हिंसा तो हो ही रही है, लेकिन हर पार्टी, खास तौर पर टीएमसी और बीजेपी, अपनी ताकत को बढ़ाकर दिखाने की कवायद करते हुए। लेकिन एक बात जो साफ नजर आ रही है इस चुनाव में, वो ये कि बीजेपी का जहां जहां रोड शो हो रहा है, रैलियां हो रही हैं, वहां पर कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है कि कुछ लोग पहुंचकर वहां माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि बीजेपी बार बार ये कह रही है कि वो लोग कोई और नहीं बल्कि टीएमसी के हैं, क्योंकि उन्हें अपनी जमीन खिसकती हुई नजर आ रही है। कल टीएमसी ने नारे लगवाए थे शुभेंदु अधिकारी के लिए, अब उन नारों का जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं बीजेपी के कार्यकर्ता। लेकिन ये जो नारों वाली सियासत है, इसमें किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा, ये तो चुनाव के नतीजों के बाद ही तय होगा। लेकिन ये सिलसिला अभी लंबा चलने वाला है। आशिका, बिल्कुल बिल्कुल, जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, चाहे बात विवाद हो, हर तरह से दोनों दलों के नेता जो हैं आपस में भिड़ रहे हैं। जैसा कि हम खबर दिखा रहे हैं लगातार, मदन मित्रा टीएमसी के जो नेता हैं, उन्होंने ये कह दिया है बीजेपी के नेताओं को चेतावनी देते हुए कि बंगाल मांगोगे तो चीर देंगे। तो जहाँ भी जो भी नेता हैं, अक्सर ये विवाद, अक्सर ये कंट्रोवर्शियल बयान जो हैं सामने आ रहे हैं चुनाव के नज़दीक आते ही। प्रीति जी, और इधर पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने में भले ही अभी कुछ महीने बाकी हैं, लेकिन जुबानी जंग तेज हो गई है। तृणमूल कांग्रेस नेता और राज्य में परिवहन मंत्री रह चुके मदन मित्रा ने हावड़ा में विवादास्पद बयान दिया। बीजेपी के 200 सीट जीतने के दावे के बारे में पूछे जाने पर वो भड़क गए। मदन मित्रा बोलते हैं एक विवादास्पद बयान, वो क्या है आइए सुन लेते हैं। सुनो बीजेपी वालों, दूध मांगो तो खीर देंगे, अगर बंगाल मांगो तो चीर देंगे। बस एक साथ रहिए, हम सब हैं, हम इकट्ठा हैं। और हर जो समीक्षा हो रहे हैं,
पूरा से पूरा बोल रहा है कि तृणमूल आ रहा है।